बिहेव से बात कीजिए आप, ठीक है ना। आप कौन होते हैं हमको जानने के लिए? हम यहीं रहेंगे, आप क्या करिएगा? चाय का दुकान पर आदमी चाय वाला को प्रॉब्लम है नहीं, आपको प्रॉब्लम है। इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे, वीजा इंडिया, ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया, और मुर्ख की जमात जो कहेगा उसे देश चलेगा। तो बदल जाएगा। अभी तो एक एक प्रतीक को हटाया जा भी रहा है। जितने विदेशी प्रतीक हैं वो सब हटाए भी जा रहे हैं। होना चाहिए भारत। इंडिया से क्या मेरा भारत महान। भारत महान तो है ही, तो इंडिया भी आपका महान है। नहीं, जो करेंगे सही है, पलट दे चाहे बिगाड़ दे, अच्छा रहेगा। उनके हाथ में पावर है, सत्ता है, जिसको चाहेंगे जहाँ पलट दे। बड़ा माने देश चलाने वाला पार्टी डर जाएगी। ये कैसे हुआ? ये संभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल देवीनेन। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्या कहती है पब्लिक की खास पेशकश चुनावी बतकही। चाय के नुक्कड़ से लेकर राजनीतिक दलों के दफ्तरों तक, गांव के जमघट से लेकर शहर के चौराहों तक, होगी बतकही में जनता की बात से लेकर हर समुदाय की बात। देखिए हमारे साथ चुनावी बतकही, सिर्फ क्या कहती है पब्लिक पर। 2-3 दिन पूर्व ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक ट्विटर पे पोस्ट किया था, जिसमें देश में हो रहे G20 के जितने भी मेहमान हैं, अतिथि हैं, उनका रात्रि भोज का एक लिस्ट था, जिस पे सामान्यतः प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। तब से ही देश में चर्चाएं चालू हो गई कि देश का नाम क्या होना चाहिए, सिर्फ भारत होना चाहिए या सिर्फ इंडिया होना चाहिए। इस पर बहस लगातार चालू है। तो आज हमारे साथ कुछ यहाँ पे आम लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर देश का नाम जो है क्या होना चाहिए। सर, आपका क्या नाम हुआ? गणेश कुमार से। सर, अभी चर्चाएं बहुत तेज हैं कि आखिर देश का नाम क्या होना चाहिए, जहां बीजेपी के समर्थक मतलब ये बोल रहे हैं कि सिर्फ भारत होना चाहिए, और वही विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि इंडिया अलायंस से बीजेपी डर गई है, उसके वजह से इंडिया हटाना चाह रही है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? भारत देश के तो लोग नागरिक हैं, भारत तो है, भारत में इसमें कहना क्या है? भारत तो इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया को हटाया जा रहा है, इंडिया नाम को हटाने की प्रोसेस चल रही है। हटाने का क्या इसमें मामला हो सकता है? हटा रही है क्योंकि इंडिया अलायंस, विपक्षी ने इंडिया अलायंस बनाया इसलिए डर के। कौन क्या बनाया ये कोई विषय नहीं है। हम सभी भारत के नागरिक हैं तो हैं, भारत है, भारत होना चाहिए, भारत है। लेकिन इंडिया और भारत दोनों हमारे संविधान में है, अनुच्छेद 1 में, तो फिर क्यों सिर्फ भारत? इंडिया भी तो है। कहाँ अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में शब्द है। हाँ। उसका अंग्रेजीकरण है इंडिया। तो इंडिया आप नहीं चाह रहे हैं कि नहीं रहे, सिर्फ भारत? नहीं, मेरे चाहने से क्या होने वाला है। लेकिन भारत और उसका अंग्रेजी शब्द है इंडिया। हम भारतीय हैं, भारत है, भारत ठीक है। सब चीज़ है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मुद्दा बहस क्यों लाई जा रही है सरकार के? अभी मुद्दों वालों से पूछिए, बड़े लोग हैं वो बताएंगे। चलिए आप बताइए, आपका क्या सोचना है इसमें? नहीं, इसमें हम लोगों का कोई सोचना नहीं है। दोनों नाम इंडिया का है। इंडिया जो है या भारत, दोनों एक देश है, समझे नहीं? जिसको जो बुझाता है अपना बोलता है। पॉलिटिकल स्टैंड है, जो कुछ बोल दिया उसको लोग भजा रहे हैं, बात खत्म है। इसमें कुछ नहीं है। वोट जहाँ है वहाँ है। तो यहाँ पे जितना इंडिया अलायंस जो बना है, विपक्षी दल जो हमारी है, वो कह रहे हैं कि इंडिया बीजेपी जो है डर गई है इंडिया अलायंस से, इसलिए नाम बात नहीं, ऐसा बात नहीं है। ना ये डरी है ना वो अथी है। वो तो समय बताएगा। आखिर इतना बड़ा माने देश चलाने वाला पार्टी डर जाएगी। ये कैसे हुआ? ये संभव नहीं है जो डर गई। लेकिन आने वाला समय जो है वो बताएगा। लेकिन ये दोनों पार्टी जो है अपना अपना भारत का ही सब जगह क्यों किया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा आता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों आ रहा है? नहीं, ये तो चीज जो ट्वीट किया है, जो आप बोले हैं, जो ट्वीट किया है उससे पूछिए। नहीं, तो धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया है, सरकार समर्थन कर रही है, तो वो बताएंगे क्यों? हम तो नहीं बताएंगे। वो मंत्री है, बीजेपी जो केंद्र में सरकार है वही प्रमोट कर रही है। हम जो कह रहे हैं उस बात तो सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मंत्री हैं भारत सरकार, वो बहुत बड़ा आदमी है। उन बताएंगे क्यों पोस्ट इस पे आम आदमी क्या सोच रही है? देश का नाम क्या होना चाहिए? तो हम लोग दोनों ठीक है। दोनों ठीक है? हाँ, दोनों ठीक। मतलब हम चेंज करना चाह रही है, इसके मतलब कि समर्थन में है, क्या है? हम लोग समर्थन अभी विपक्ष नहीं, जो समय आएगा उस हिसाब से हम लोग काम करने वाले। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? क्या सोचते हैं? देश का नाम आपका सिर्फ भारत होना चाहिए, सिर्फ इंडिया होना चाहिए? दोनों अभी है तो ठीक है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है? ना, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो बीजेपी तो चेंज करना चाह रही है। ना, जो है सो वही रहना चाहिए। हाँ, कहने का मतलब ये है कि इंडिया हो या भारत हो या आर्यावर्त हो, सब एक ही है। हम लोग मनुष्य सब एक हैं, सबका खून एक है। जैसा समय होगा वैसा बात हो। तो चेंज क्यों करना चाहिए? कर रही है तो क्या आप समझते हैं अच्छी बात है कि सिर्फ वो कह रहे हैं कि हम जड़ों की तरफ लौट रहे हैं, मतलब पुराना नाम लौट रहे हैं? वो सब अपना अपना सोच है लोगों का।
कि इंडिया तो अंग्रेजों ने दिया है नाम। हाँ, तो अंग्रेज शब्द है इसका मैंने दिया हुआ है। भारत भारत है, शुरू से तो हम लोग जो है सो कि भारतीय ही रहे हैं। एक उसका नाम जो है सो कि ये इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है। मतलब कि आपको है कि जो है सो रहने देना चाहिए। हाँ, जो है सो उसी को रहने देना चाहिए। आज से थोड़े है, ये बरसों पुरानों जैसे कि ये चली आ रही है ना, कोई नई बात। और भी हमारे साथ लोग हैं। सर, आप क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पे? किस मुद्दे कि पे? देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए, सिर्फ इंडिया होना चाहिए, या दोनों अभी है तो ठीक है? भारत होना चाहिए, भारत। इंडिया से क्या दिक्कत? मेरा भारत महान। भारत महान तो है ही, तो इंडिया भी आपका महान है। नहीं, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम, अंग्रेजों का नामकरण किया हुआ इंडिया चीज है। हम भारत के निवासी हैं, भारत में देश का नाम है। तो अंग्रेजों ने दे दिया तो उससे हमारा देश अपमानित थोड़ी हो गया। नहीं, आके ईस्ट इंडिया कंपनी ने नामकरण किया, उसको हम हटाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो वो नहीं चाहिए, इंडिया नाम नहीं चाहिए। जी, भारत चाहिए। चलिए सर, आपका क्या ओपिनियन है, इस देश का नाम हमारे क्या होना इसका नाम है ये है, तो इसमें ओपिनियन क्या होना चाहिए? कभी इसका नाम दूसरा था ही नहीं। समय समय पर बाहर के लोग आए तो विभिन्न, जैसे जब मुगल लोग आया तो इसको हिंदुस्तान भी कहने लगा, और वैसे अंग्रेज आया तो इंडिया भी कहने लगा, लेकिन मूल रूप से इसका नाम भारत है ये है। तो इस पे आप क्या सोचते हैं, सिर्फ भारत ही रख दिया जाए, इंडिया जो जुड़ा हुआ है उसको हटा दिया जाए? ये तो जुड़ा हुआ क्या है? कोई इंडिया शब्द तो हमारे नोट पे लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी है हमारी, तो उस सबको हटाना पड़ेगा ना। संविधान को बदलना होगा, कानून बदल जाएगा। अभी तो एक एक प्रतीक को हटाया जा भी रहा है। जितने विदेशी प्रतीक हैं वो सब हटाए भी जा रहे हैं। तो क्या लगता है इससे क्या हम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा नाम हटाने से? अभी तक हम लोगों के ऊपर तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इस जो बहस चालू हुई है इस पे आपका क्या कहना है कि देश का नाम इंडिया भारत था तो ठीक था, या सिर्फ भारत होना चाहिए? क्या सोचते हैं? देखिए, जब 2019 में कोरोना आया, 19 और 20 में, तो कोरोना को भगाने के लिए मोदी जी ने क्या किया? ताली और थाली बजवाया। उसी दिन मोदी जी ने यह समझ लिया कि भारत देश में कितने मूर्खों की जमात है। तो जो मूर्ख की जमात के लोग हैं और सब मूर्ख की जमात के अध्यक्ष हैं, तो मान लें कि एक मूर्ख की जमात की जो अध्यक्ष है जो कहेगा तो निचला मूर्ख वही नहीं समझेगा। जी, मूर्ख बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को? गजब हाल है। मैंने मेड इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे, वीजा इंडिया, ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया। मूर्ख की जमात जो कहेगा उसे देश चलेगा। एंगल करेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा देश। ये मूर्खाई का नहीं कहते हैं। मूर्ख का अध्यक्ष जो कहेगा सदस्य लोग मानेंगे। तो आप क्या मानते हैं कि इंडिया भारत मतलब रहने देना चाहिए? इंडिया एकदम, भारत, हिंदुस्तान, ये सब नाम है, आज का नाम है। G20 में लगातार भारत को किया पड़ा, यहाँ कौन लोग जानता है? क्या उसका विश्लेषण है? तो क्या लगता है कि 9 सालों में मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया आपके अकॉर्डिंग? मूर्ख आप बोल रहे हैं उनको। काम क्या किया? हिंदू मुसलमान, भारत इंडिया, अरे यार ये विकास है क्या? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यही काम है। यही कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया बीजेपी ने 9 सालों में। अब ये तो दुनिया के पैमाने पर लोग देख रहे हैं कि भारत का नाम कितना आगे बढ़ा है। डिबेट मत कराइए। दूसरा बात आपको बता रहे हैं कि अगर किसी को भी खराब कर देबा, क्या बोल रहे हैं? 70 साल में महागठबंधन से एगो झाट ना उखड़ो, तो अब नरेंद्र मोदी जितना को दिल ना विश्व के पटल पर जितना भारत के नाम बा और कहीं बा। विश्व के पटल पे भारत का नाम हो गया, आप बताइए। अब पूछे ना इंडिया कहाँ गया? इंडिया कहाँ गया? इनसे पूछिए ना। जाते हैं ना विदेश में जाते हैं तो इंडिया नाम कह के संबोधित करते हैं कि मैं इंडिया का प्रधानमंत्री। अच्छा, घबराहट का है। और एक घबराहट का उपाय जो बाई इलेक्शन हुआ है, जो कल रिजल्ट हुआ घोसी का यूपी में, जहां 24 मंत्री, 50 विधायक, 15 एमपी, जोगी जी उप मुख्यमंत्री, केशव जी या राजभर को जनता ने ऐसा जवाब दिया कि बाई इलेक्शन में आप नहीं सुने होंगे कि जिसकी सरकार, जिसकी लाठी, वो 50,000 वोट से हार गया। यही रिजल्ट है। लेकिन उपचुनाव की रिजल्ट जो सामान्यतः जो 2024 में होगी उसका ज्यादा मतलब कि अंतर देखा नहीं जाता है, बदल जाती है। यार फिल्म बनता है तो टेलर बनता है।
और जानते हैं वैसे अपने आप को शक्तिशाली समझने वाले जोगी जी गोरखपुर का बगल में आप गए हैं कि नहीं? मैं गया हूँ, मऊ है और मऊ में हुआ पड़ता है घोसी, जो इनके जो है पूरा प्रभाव वाला क्षेत्र है। जनता समझ गया है कि हमको क्या करना है और जनता ने ऐसा जवाब दिया कि उनको कोई होश नहीं है। ठीक है, 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देख रहे हैं? अरे इनको जाना है तो तय हो गया है, अब किसको देख रहे हैं? मोदी को नहीं देख रहा। पीछे आप क्या तर्क दे रहे हैं कि सिर्फ भारत होना चाहिए? और क्या हम भारत जानबे करते हैं, हम तो हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त ये सब हम लोग जानते हैं, कोनो नया थोड़े है। इंडिया भी हम लोग जानते हैं और भारत नाम हम लोग जानते हैं, इसलिए भारत है। ठीक है, अच्छा बात है, क्या दिक्कत है इसमें? इंडिया से दिक्कत है? कहाँ इंडिया से दिक्कत है? इंडिया को कहाँ लोग कह दिया कि हट इंडिया गया? गठबंधन बनने से आज भारत क्यों याद पड़ने लगा? इंडिया गठबंधन तो अलग है ना, वो दल है, सभी दलों को मिला के इंडिया बनाया गया, वो एक गठबंधन है। उसको इंडिया देश से नहीं ना जुड़िएगा, वो चीज अलग है, ये अलग है। वही आरोप है ना कि इंडिया अलायंस बना तब ये बात अब जाके विधायक एमपी लोगों से पूछिएगा, वो लोग उसमें विरोध। आप आम लोग क्या सोच रहे हैं? जनता है, हमारा सोच है कि भारत देश है, भारत देश है। चलिए सर, आपको मोदी जी जो करेंगे सही है, पलट दें चाहे बिगाड़ दें, अच्छा रहेगा। उनके हाथ में पावर है, सत्ता है, जिसको चाहेंगे जहां पलट दें। माने मोदी जी से अच्छा है हमारा चंपारण का आदमी राधा मोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। हम ना नीतीश कुमार जान रहे हैं ना मोदी जान रहे हैं, सबसे अच्छा रहेगा राधा मोहन सिंह प्रधानमंत्री। चंपारण का जिला का बड़ा नाम रोशन होगा। हम तो कह रहे थे कल की बीजेपी नहीं आ रही है केंद्र में। हम कह रहे हैं चंपारण का आदमी बने, हम गौरव से कदम कर रहे हैं, मोद पर ताव देके। तो झूठो के कहा मोदी मोदी नाम ले रहे हैं। चाय पिया ही नहीं कर दे। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय की दुकान है, ये बहुत फेमस चाय का दुकान है। यहाँ पे हरी जी का है, साथ में बगल में है, और यहाँ हमारे सज्जन हैं जो हमारा अपमान कर रहे हैं, एक हिसाब से कर रहे हैं कि गाली देखिए, गाली गलौज से आप कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। शब्दों का अच्छा उपयोग से यहाँ पे लड़ने नहीं आए, हम पूछने हैं आपसे। आप पूछ रहे हैं, आप बोलिए, नहीं बोला है, नहीं बोलिए, बिहेव से बात कीजिए आप, ठीक है ना? आप कौन होते हैं हमको जानने के लिए? हम यहीं रहेंगे, आप क्या करिएगा? चाय का दुकान पर आदमी चाय वाला को प्रॉब्लम है, नहीं आपको प्रॉब्लम है? नहीं बोलना, आप नहीं बोलिए। आप देख रहे थे क्या कहती है पब्लिक की खास पेशकश चुनावी बतकही। जैसा कि आपको बता दें कि हम चंपारण के एक जिले में मोतिहारी में यहाँ पे चाय की दुकान पे चर्चा कर रहे थे। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी जो देश का नाम पे जो चर्चा हो रहा है वो भारत और इंडिया दोनों ही अपने आप पे अपने जगह पे सही है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।